Stop watching lectures all day because it is ruining your studies. If you ask me, I personally think कि एक aspirant या फिर एक स्टूडेंट इन जनरल के लिए लेक्चर्स देखना एक बहुत ही ज्यादा टायरिंग टास्क होता है. आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू 8 पॉइंट्स दैट विल मेक यू बिलीव इन माई पॉइंट एंड यू विल स्टार्ट टेकिंग दीज स्टफ्स वेरी सीरियसली. देखिए, लेक्चर देखना भी एक टास्क हो ही जाता है. लेक्चर देखना सेम है एज गोइंग टू स्कूल और गोइंग टू योर कोचिंग. एंड फिर आपको ऐसा ही लगता है कि कोचिंग जाने में चलो ठीक है, समझ रहे पढ़ रहे, बट टाइम बहुत चला जा रहा है. एंड सिमिलर थिंग हैपेंस इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स टू. आप 2 घंटे का लेक्चर 4 घंटे में कंप्लीट करते हो. और यार सच बताऊं तो एक बारी तो मैंने 2 घंटे का लेक्चर पूरे दिन में कंप्लीट किया था. सो मेरे सारे पॉइंटर्स मेरे फोन में हैं और अब आप लोगों के पास भी होगा. लेट्स बिगिन. सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है लेक्चर ओवरलोड सिंड्रोम. तो दिन का 6 से 7 घंटा लेक्चर देखने में ही चला जाता है. आई एम टॉकिंग अबाउट अगर आप कभी बैकलॉग क्लियर करते हो या फिर आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए देखते हो उसका. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि क्लासेस अटेंड करना ऑनलाइन लाइव में, वो तो एक अलग चीज है. मैं बात कर रही हूँ जब हम खुद से सोचते हैं कि हमें ये लेक्चर 1 to 2 रिवाइज करना है तो हम देख लेते हैं एक बार फिर से. तो इस चक्कर में हमें 6 से 7 से 8 घंटे कभी ज्यादा भी लग जाता है. एंड हमारे साथ वो चीज होती है जो हम रियलाइज नहीं करते, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड. आफ्टर 2 to 3 आवर्स ऑफ लेक्चर, क्योंकि आप बीच बीच में इतना सारा ब्रेक्स लेते हो कि आपको ना ये समझ ही नहीं आता कि आपको कितना ज्यादा समझ आ रहा है. बिकॉज जब हम वन शॉट देखते हैं तो हमें लगता है हाँ सब चीज तो सर बता रहे हैं या मैम बता रही है तो दिमाग में तो सब आ रहा है. बट अगर आप सच में थोड़ा भी दिमाग लगाओगे कि आप एक पूरे फुल फ्लेज चैप्टर को 6 to 7 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हो या फिर 10 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हो एंड देन आप अपने आप से ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे सब कुछ याद हो जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है. बिकॉज द टीचर टीचिंग यू द कॉन्सेप्ट, उन्होंने भी ये चीजें बहुत बारी पढ़ी हुई है. बिकॉज लेक्चर सिर्फ हमें एक फाउंडेशन देता है. जब तक हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हम उस मेन वो जो होता है ना अरीना में उतर ही नहीं पाते. हम प्रिपेयर ही करते रहते कि अच्छा मैं ऐसे लड़ेंगे, लेकिन लड़ने के टाइम आपको कौन से टैक्टिक्स यूज करने हैं, कौन सा दिमाग अप्लाई करना है, वो तो तभी होगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे. एक ही सॉल्यूशन है, वो है कि जब आप वन शॉट भी अगर मान लो देख रहे हो फॉर रिविजन और यू आर कंप्लीटिंग सम ऑफ योर बैकलॉग्स, तो हर लेक्चर के बाद आप उस रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करो. पॉइंट नंबर 2, द इल्यूजन ऑफ प्रोडक्टिविटी, और शुड आई से डिल्यूजन ऑफ प्रोडक्टिविटी. Stop it. Get some help. आपको ऐसा लगता है कि मैं जितना देर तक लेक्चर देख रही हूँ या देख रहा हूँ उतना देर तक मैं प्रोडक्टिव हूँ, उतना देर तक मैं पढ़ाई कर रहा हूँ. बट अकॉर्डिंग टू मी लेक्चर्स देखना एक पैसिव लर्निंग है. बिकॉज आप नहीं तो लेट के देखते हो नहीं तो बैठ के देखते हो, आप हमेशा कुछ ना कुछ अप्लाई करते नहीं रहते हो. बिकॉज अगर कोई आप लंबा लेक्चर देखते हो बैकलॉग क्लियर करने के लिए तो आपका गोल रहता है कि 2x पे 4 घंटे में 7 घंटे का लेक्चर को कंप्लीट कर देना है. नोट्स अभी बनाएंगे नहीं, बाद में जाके नोट्स बनाएंगे. और इससे बस एक ही चीज होता है, वो है आपके माइंड में इल्यूजन क्रिएट कि आप अपना काम आसान बना रहे हो. ऐसा बिल्कुल नहीं है. Your brain needs actual learning, not just watching. अच्छा दिव्यांशी, अब इसका सोल्यूशन क्या है ये भी बता दो. So इसका सोल्यूशन अगेन टाइम टेकिंग है, because anything good in your life requires time. So that's why while watching lectures, in order to prevent this illusion of productivity, you have to do active learning by writing everything that the teacher is writing. हाँ, अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज सजेस्ट करूंगी कि सजा के नोट्स उस टाइम मत बनाओ. जस्ट टेक अ रफ नोटबुक, लिटरली 50-60 रुपए वाली जो नोटबुक आती है, बहुत चीप से भी चीप, एंड उसको बस तुम बस लिखने के लिए जो टीचर बोल रहे हैं वो लिखो. तुम जितना लिखोगे ना उतना ज्यादा तुम्हारे माइंड में वो चीज इंडल्ज होगी, यू कैन से. पॉइंट नंबर 3, द मिसिंग कनेक्शन. एक कनेक्शन जो हमेशा मिसिंग ही रहती है. यार देखो, हम लेक्चर्स देखते हैं, नोट्स लिखते हैं, बट एक चीज की कमी होती है, हम अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को कभी टेस्ट कर ही नहीं पाते. सो नाउ आई विल इंट्रोड्यूस यू टू अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड शैलो लर्निंग. शैलो लर्निंग इज व्हेन you feel like you are getting everything in your head but it's very shallow. You are just going through the stuff कि हाँ ठीक है ये तो फॉर्मूला आता ही है, ये तो आता ही है, वो तो आता ही है. ऐसा नहीं करना है. आपको ये चीज समझनी है कि द फॉर्मूला दैट यू आर सेइंग, उसके पीछे के जो रूट्स हैं वो भी आपको पता रहना चाहिए कि अगर इस फॉर्मूला में ये रिप्लेस हो गया तो मैं क्या करूंगी. इस फॉर्मूला में टेम्परेचर का क्या वैल्यू है, टेम्परेचर जो LHS पे है वो RHS से क्यों लिंक्ड है, उन दोनों का ग्राफ कैसा बनेगा, अगर उन दोनों के लिए स्पेशल और इक्वेशन बन सकती है तो वो भी आप देखो. क्रिएट अ प्रॉपर माइंड मैप while you are studying and that mind map cannot be given by anybody.
ऐसा नहीं है मैं तुम्हें दे दूंगी, टीचर भी तुम्हें दे देगा, टीचर विल गिव इट अकॉर्डिंग टू देम। माइंड मैप एक ऐसी चीज है ना, नाम ही बोलता है ना माइंड मैप, व्हाटएवर योर माइंड फ्रेम्स यू हैव टू मेक इट। और पहले दूसरे बार में आप प्रॉपर माइंड मैप नहीं बना पाओगे जिससे आपको हेल्प हो, लेकिन आफ्टर अ टाइम जब उस चैप्टर का माइंड मैप जब आप क्रिएट करोगे अपने हिसाब से तो वो बेस्ट बनेगा। दिव्यांशी बहुत हो गया, आप पॉइंट नंबर 4 पे भी चलो और आगे देखना है यार। पॉइंट नंबर 4, ड्रेन ऑफ मोटिवेशन। सबसे पहले तो एकदम एक्साइटमेंट से सुबह सुबह हम सोचते हैं कि आज तो भाई लेक्चर कंप्लीट ही करेंगे, ये 5 लेक्चर, ये 10 लेक्चर, कुछ भी हो जाए देख लेंगे, 2x पे देखेंगे, 1 घंटे 2 घंटे का लेक्चर आधे घंटे में कंप्लीट करके दिखाएंगे। और आप चालू भी करते हो एकदम अच्छे से फास्ट ओके 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 ओके, बट अगेन समथिंग हैपेंस दैट यू डू नॉट एक्सपेक्ट। ओवर वॉचिंग की वजह से ना जब आप एक सिटिंग में देखते हो और आप इतने बार बस पढ़ाई के मोड के टाइम आप बस लेक्चर ही को रेफर करते हो ना कि आपका माइंड ड्रेन हो जाता है और उसको वो चीज बोरिंग लगने लगती है। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है डोपामीन का, बिकॉज लेक्चर्स आर वेरी लॉन्ग एंड आपको बीच में कहीं रिवॉर्ड्स नहीं मिलते या फिर बीच में इंस्टेंटेनियसली आपका मूड नहीं चेंज होता तो फिर वो आपको बोरिंग लगने लगता है एंड यू गेट बोर्ड ऑब्वियसली। एंड फिर आप खोलते हो अपना फोन, इंस्टाग्राम, रील्स, बिकॉज रील्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ डोपामीन। कभी नाचने का रील आ रहा है, कभी गाने का रील आ रहा है, कभी फनी रील आ रहा है, कभी सैड रील आ रहा है, एकदम से ब्रेन को झटके लगते रहते और उसको मजा आता है। एंड यू नो यू नेवर गेट बोर्ड ऑफ वॉचिंग रील्स, दैट इज द रीजन व्हाई। तो दिव्यांशी लेक्चर में ऐसा कैसे करें? मेरे पास तुम्हारे लिए सोल्यूशन है। लेक्चर देखते टाइम तुम एक चीज कर सकते हो, मान लो 2 घंटे का लेक्चर है, 30 मिनट्स तुमने देखा, छोड़ दो, अब कुछ और काम करो। वहां तक 30 मिनट्स तक तुम जब देख के छोड़ चुके हो और तुमने कुछ और काम किया है, मान लो 15 मिनट्स 20 मिनट्स कुछ भी और किया पढ़ाई में ही रिलेटेड, फिर मान लो 15-20 मिनट तुमने किसी चैप्टर के MCQs बना लिए, फिर तुम वापस आए और तुम पहले वो 30 मिनट से कंटिन्यू करने से पहले तुमने रिकॉल किया कि तुमने अभी तक 30 मिनट्स तक क्या पढ़ाया, कैसे रिकॉल किया, बोल कर कि ओके जो तुम्हारा हाइपोथैलेमस होता है वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स होता है, ऐसे बोल देन यू कंटिन्यू विद दैट। अब 30 मिनट्स पे रुकना नहीं है, अब 40 मिनट्स पे रुकना है और 40 मिनट्स के बाद आपको कोई और टास्क करना है। देखो अगर तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल थोड़ा अमेजिंग है तो तुम इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हो कि व्हेन योर लेक्चर विल बी कंप्लीटेड टिल 1 आवर, तब आप एक 10 मिनट्स का कुछ भी अपने फन का ब्रेक लोगे। बट अगेन प्लीज डोंट ट्रिक योर माइंड बिकॉज द माइंड विल ट्रिक यू। हाउ? अगर तुम ये सोचोगे कि 1 घंटे देखने के बाद मैं 10 मिनट रील देख लूंगी, तब तुम्हारे ब्रेन को लगेगा कि एक्चुअल हमारा टास्क है रील देखना, पढ़ाई जल्दी स्किप हो जाए। और जिस दिन आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो कम रहेगा, उस दिन आपका जो रील का डोपामिन लेवल है वो हाई हो जाएगा और आपको तब भी लगेगा कि रील देखना इज फार बेटर देन स्टडिंग। सो यू हैव टू कन्विंस योर ब्रेन कि नहीं, रील इज स्टिल हियर एंड स्टडीज आर स्टिल हियर। ओके? दिव्यांशी को बोलना नहीं आता तो मैं बोल देती हूँ, द माइंडलेस लिसनिंग ट्रैप। अब ये क्या है? अब दिमाग में कुछ है भी कि नहीं? बिल्लो पक्के बिल्ली आंधा की करेगी, पक्के बिल्ली आंधा की करेगी। खाली है। जब तुम्हारे स्कूल से तुम्हारे किसी ऐसे फ्रेंड का कॉल आता है जिससे तुम्हें बात करना पसंद नहीं और तुम बस हाँ वो अच्छा, अरे वही है ये। जब लेक्चर देखते टाइम तुम सुनते रहते हो और फिर याद आता है जो 2 मिनट पीछे जाओ, क्या बोल रही थी मैम, सुनी ही नहीं मैं। अब्सॉर्ब नहीं होता आपके अंदर वो ज्ञान। अब देयर आर सम थिंग्स आई वांट टू गिव यू एज एक्स्ट्रा टिप्स, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें ये भी जानना चाहिए कि जब आप लेक्चर देखते हो तो उसको भी देखने का एक सही तरीका होता है। 2x पे लेक्चर देखना एक बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि आप देखते हुए टाइम भी आप लेट ही लेक्चर कंप्लीट करते हो। आई थिंक 100 में से 99.999% स्टूडेंट्स 1.5 घंटे के लेक्चर को 3 घंटे में कंप्लीट करते हैं या 4 घंटे में कंप्लीट करते हैं या 2 घंटे में कंप्लीट करते हैं, और मैं भी उन 99.9999% में से ही हूँ। लेकिन इसके लिए कोई तो सोल्यूशन बताओ दिव्यांशी जा, कुछ तो हमें बता दो। इसके लिए एक ही सोल्यूशन है, अपने हाथ को बांध लेना। नो बट सीरियसली अपने हाथ को बांध लेना। कैसे? क्या बात कर रही हो? मैं बात ये कर रही हूँ कि तुम्हारा जो फोन है ना, तुम अपना एक डब्बा लेके आओ, ठीक है, और अपने फोन को उस डब्बे के अंदर बंद करके अपने सीलिंग पे रख दो और उसके बाद तुम अपने चेयर पे अपने आप को टाई कर लो। हाउ? अपनी मम्मी को बुलाओ और बोलो कि दुपट्टा से वो तुम्हें चेयर पे टाई कर दे। तो बोलोगे दिव्यांशी तुम थोड़ी सी, हाँ भाई करना पड़ता है। इनिशियल डेज में आपको करना पड़ेगा अगर आपके पास सच में आपको कुछ करने का मन है जीवन में, तो ठीक है, क्योंकि यू नो everything requires a lot of dedication if you really think it that way। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे टॉपर्स बोलते हैं कि उन्होंने अपने वॉशरूम में भी पेस्ट कर लिया था फॉर्मूलाज, और तब कोई बोलता है कि भाई पागल हो गया क्या, बट जब निकल जाता है तो अरे भाई
भैया जी हमें भी टिप्स दे दीजिए। तो मैं ऐसा कुछ हूं नहीं ज्ञानी बाबा, बट दीज आर ऑल साइंटिफिक थिंग्स दैट आई एम स्टेटिंग आउट लाउड। आप ये जाके रिसर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा ये सब चीजें, बट एक जगह मैंने सम अप कर दिया है, समझ रहे हो। तो अब अपने आप को बांधने के बाद तुम्हें इतना तो पता चल ही जाएगा कि यार बांधने के बाद खोलो, ऊपर से लाओ, इससे अच्छा जल्दी से कंप्लीट ही कर लेती हूँ। अब एक और चीज, अगर तुम इतना भी डेडिकेटेड नहीं हो कि इसके बाद भी तुम ना मानो, तो भाई तुम्हारे लिए पढ़ाई नहीं है, तुम छोड़ दो। फोमो 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 फोमो, नाम तो सुना ही होगा। फोमो क्या है? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। FOMO means fear of missing out। अब fear of missing out क्या है? हेलो दिव्यांशी, अरे भाई इनका भी लेक्चर देख लो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं, अरे बहुत अच्छा पॉइंट्स भी पता है। अच्छा तुमने वो एक्चुअली चैप्टर 5 बारी पढ़ लिया? नहीं, एक और बारी देखो, बहुत अच्छा पॉइंट्स है। ये कोई और नहीं, मेरा ब्रेन खुद मुझे बोलता है जब मुझे ऐसा फील होता है कि क्या पता एक और बार, क्या पता इस लेक्चर में कुछ मुझे तूफानी मिल जाएगा। जनरली ये टीचर्स के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ होता है कि हम एक टीचर से पढ़ते हैं और हमें लगता है क्या पता इन टीचर ने कुछ और बताया, हम ये भी देख लेते हैं। बट दिस इज कम्प्लीटली बकवास थिंग, बिकॉज अगर आप एक टीचर से पढ़ रहे हो, यस टेकिंग डिफरेंट रिसोर्सेज वेरी अमेजिंग, सब कोई करते हैं, लेकिन उसे भी एक स्मार्ट वे में करना होता है। अगर आपने ऑलरेडी लेक्चर देख लिया है, ट्राई जस्ट रेफरिंग टू द इंपॉर्टेंट पोर्शंस ऑफ द अदर लेक्चर, जो आपको मतलब लग रहा है ना कि यू आर मिसिंग इट आउट, तो आप उसका इंपॉर्टेंट पार्ट्स ही देखो। और ये भी सोचो कि आप बस नोट्स भी अगर देखोगे और आपको लगेगा ये पोर्शन समझ नहीं आया, ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, वो चीज करो। बट अगेन एंड अगेन एक ही टीचर से या 10 टीचर से एक ही टॉपिक नहीं पढ़ना है। नाउ पॉइंट नंबर 7, एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट, cuz थला फॉर अ रीजन। ये पॉइंट कूल दिव्यांशी बताइए और तुम बताना कूल दिव्यांशी तुम्हें कैसी लगती है, ओके? इशू विथ वॉचिंग अ लॉट ऑफ लेक्चर्स एंड ओनली लेक्चर्स इज दैट इट डिस्कनेक्ट्स यू फ्रॉम योर ओन लर्निंग स्टाइल। क्या तुम्हें पता है कि हर बच्चे का अपना एक यूनिक लर्निंग स्टाइल होता है? ये बात क्या कर रही हो दिव्यांशी? हम तो बस टॉपर स्ट्रैटेजी देखना पसंद करते हैं, तुम्हारा कहना है कि हम भी यूनिक हैं? कुछ लोग विजुअल लर्नर्स होते हैं, कुछ लोग एक्टिव लर्नर्स होते हैं। I'm not comparing anybody to anybody else, लेकिन आपको ये चीज बहुत जल्दी ही करनी होगी कि आप अपना लर्निंग मेथड फाइंड आउट करो। बट अब लर्निंग मेथड में आप कुछ गलत बोल के बोलोगे अरे दिव्यांशी झा मैं तो यूनिक हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। अब लर्निंग मेथड यूनिक होने का मतलब है कि आपको थोड़ा एथिक्स में होना पड़ेगा भाई। अब बोलोगे मेरा तो लेक्चर लेट के ही देखने का मन करता है दिव्यांशी, मेरी लर्निंग स्टाइल क्या मतलब कुछ भी। तो व्हाट आई एम सेइंग इज इफ यू आर अ नाइट आउल, मॉर्निंग आउल, जो भी आउल हो आप, लेकिन आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि आपके लिए क्या बेटर है। आप क्या बस अपने माइंड को कन्विंस कर रहे हो कि रात को मैं अच्छा पढ़ती हूँ, या फिर सच में आप रात को अच्छा पढ़ते हो? क्योंकि रात को अच्छा पढ़ने का बोल के आप क्या मीन कर रहे हो कि ज्यादा आप सीखते हो, ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, या फिर बस रात आप दिन भर थक गए हो फोन चला चला के बकवास करके, तो आपको रात में पढ़ने का फाइनली याद है? या फिर सुबह वाले बच्चे भी जो सुबह उठते हैं मेरे जैसे 5 AM वाले या 6 AM वाले, वो सोचते हैं कि भाई सुबह उठ गए, इससे बड़ा प्रोडक्टिव क्या ही हो सकता है। बट यार सुबह 6 से 10 तक प्रोडक्टिविटी के बाद जो वो डिक्लाइन आता है ना, वो नहीं आने देना है आपको। एंड दिस इज all for today's video. I hope you enjoyed it and I hope you learned something. मैं अब ट्राई कर रही हूँ मैं ऐसे ही वीडियोस बनाऊँ जिससे आपको सच में कुछ सीखने को मिले ऑन अ लॉन्ग टर्म। एंड स्टडी व्लॉग्स तो आती रहेंगी बिकॉज वो सब आप लोगों को काफी लाइक इंटरेक्टिव लगता है, आई नो, बट दीज वीडियोज आर एक्चुअली वेरी हेल्पफुल। सो इफ यू रियली वांट टू सपोर्ट दिस चैनल, आई टेल यू टू शेयर दिस वीडियो। आई नॉट इवन टेल यू टू सब्सक्राइब और लाइक और एनीथिंग, क्योंकि अगर आपको एक्चुअली अच्छा लगेगा तो आप वो खुद कर दोगे, है ना? बाय।